हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे प्याज की कचौरी और साथ में आलू की सब्ज़ी और इमली की चटनी। सबसे पहले हम कचौरी की फिलिंग बनाएंगे। तो इसके लिए हमें 4 मसाले लेने हैं और उन्हें पीसना है। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच जीरा, सौंफ, कसूरी मेथी और साबुत धनिया लिया है। ये पूरा मसाला हम फिलिंग में नहीं डालेंगे, आलू की सब्ज़ी में भी यूज़ करेंगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिया है। अब एक पैन लेना है और उसमें 3 टेबलस्पून तेल के लेने हैं। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। तेल के हल्के से गर्म होते ही इसमें जो हमने मसाला पीसा था उसकी 4 चम्मच डालनी है। इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, 1 कटी हुई हरी मिर्च डालनी है और आधा छोटा चम्मच हींग का डालना है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन मसालों को अच्छे से भूनें। अगर हमने गैस तेज़ रखी तो ये सारे मसाले जल जाएंगे, इसलिए गैस कम रखें। कम रखने से ये जलेंगे भी नहीं और इनका फ्लेवर भी अच्छे से तेल में मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 4 छोटे चम्मच बेसन के लिए हैं। कचौरी में बाइंडिंग बेसन से ही आती है। अगर बेसन नहीं डालेंगे तो पूरा मसाला बिखर जाएगा। मसाले को एकदम अच्छे से भूनना है। अब अगर बेसन कच्चा रह गया तो उसका टेस्ट बहुत गंदा आएगा। मैंने यहाँ पे इस बेसन को लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए चलाया है। अब इसमें एक बड़ा प्याज डालना है। हम आगे और भी प्याज डालेंगे। अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच चाट मसाला का, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा काला नमक और नमक स्वाद अनुसार। इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। क्या आपको पता है प्याज कचौरी बिना आलू के नहीं बनती? तो अब हम इसमें डालेंगे 2 आलू। आलू को अब हमें अच्छे से मैश करना है। अगर आपके आलू थोड़े टाइट हैं तो आप इन्हें कद्दूकस करके ही डालें, क्योंकि आलू के मोटे पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। अब इसमें लंबे लंबे कटे हुए प्याज डाल दीजिए। मार्केट में जो अनियन कचौरी होती है उसमें लंबे प्याज ही होते हैं। तो अब हमें गैस बंद कर देनी है। ये प्याज अपने आप पकते रहेंगे। अब जब तक ये फिलिंग ठंडी होगी तब तक हम कचौरी का डो बना लेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप मैदा, 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल के, थोड़ा सा नमक और अजवाइन। अजवाइन से कचौरी हल्की बनेगी। हमें तेल को और मैदे को अच्छे से कंबाइन करना है। इसे बहुत देर तक मसलना है। आप इसे जितना मसलेंगे उतनी बढ़िया हमारी कचौरी बनेगी।
अब मैंने इस डो को अच्छे से मसल लिया है। अब इसमें पानी डालना है। हमें इसका बहुत सॉफ्ट डो बनाना है और इसे बहुत देर तक मसलते रहना है। यहाँ पे आपको इस डो को कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए नीड करना है। और जैसे कि हम भटूरे के डो को बार बार से पटकते हैं, वैसे इसे पटकते रहना है। इस डो में मैंने अराउंड 100 ml पानी का डाला है। डो तैयार होने के बाद उसे तेल से हल्का सा मसल दें और उसे गीले कपड़े से ढक दें। इसे हमें 40 से 50 मिनट तक के लिए रेस्ट कराना है। अब जब तक हमारा डो रेस्ट करेगा तब तक हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लिया है और उसमें जो हमने मसाला पीसा था वो बचा हुआ सारा डाल दिया है। इस मसाले को भी लो फ्लेम पर भूनें और इसे जलने ना दें। जब ये पक जाए तो इसमें आधा चम्मच अदरक का पेस्ट डालना है और एक कटी हुई हरी मिर्च डालनी है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच हमें बेसन का डालना है। सब्ज़ी में बेसन हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पे भी हमें इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए भूनना है। अब ये अच्छे से भुन चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे 3 टमाटर। टमाटर अब अच्छे से पक चुके हैं तो अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। 1/4 चम्मच हल्दी की डाली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का डाला है। इसमें थोड़ा सा काला नमक, आधी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच ही चाट मसाला डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने 1/4 टीस्पून हींग की डाली है और अब इसे अच्छे से मिला लें। आप चाहें तो हींग का ऊपर से इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। तो अब मैंने इसमें 3 आलू डाले हैं जो कि अच्छे से बॉईल हुए हैं। आलू को जितना हो सके उतना मैश करना है हमें। हालांकि मैंने जो ड्राई मसाले लिए थे उसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी, पर फिर भी इसमें आधी चम्मच कसूरी मेथी और डालें। इस सब्ज़ी में कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें 1 कप पानी डालें और इसे पकने दें लो फ्लेम पर। ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डालें। अब ये सब्ज़ी 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। अब जो हमने फिलिंग बनाई थी उसकी हमें छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। मैंने यहाँ पे 10 बॉल्स बनाई हैं।
जो कि बनी है नींबू के साइज जितनी। जो मैंने कचौरी के लिए आटा लगाया था वो भी तैयार हो चुका है। इसे भी मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। इनकी अच्छे से बॉल्स बना लेनी है। सब्जी भी अब तैयार हो चुकी है, तो अब आप इसकी गैस बंद कर सकते हैं। जो हमने बॉल्स बनाई थी, हमें उन्हें अपने हाथों से फ्लैट करते जाना है। यहाँ पे अगर आप बेलन यूज़ करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसे हाथ से ही हमें फ्लैट करना है। इसको साइड से पतला करते जाना है और बीच में से थोड़ा सा मोटा रखना है। अब जो हमारी फिलिंग की बॉल थी वो इसके सेंटर पे रखनी है और इसे हमें सील करना है। सील करके जो एक्स्ट्रा डो बचेगा वो हमें काट देना है और काटने के बाद हमें इसे अच्छे से रोल करना है, जिससे इसमें कोई निशान ना रहे। इसी तरीके से हमें सारी कचौरियाँ तैयार कर लेनी हैं। कचौरियों की बॉल्स बन चुकी है, तो अब हम इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और इसमें एक कैविटी बना देंगे। अगर कैविटी होगी तो कचौरियाँ अच्छे से फूल पाएंगी। कचौरियाँ फ्राई करनी है। कचौरियाँ हमेशा डबल फ्राई होती हैं, तो यहाँ पे जो मैंने तेल लिया है वो बहुत गर्म है, हाई फ्लेम पे है। हाई फ्लेम पे हमें सारी कचौरियों को 5-5 सेकंड के लिए तलना है। 5 सेकंड से ज़्यादा इन्हें नहीं तलना है। अगर हम इसे ज़्यादा तलेंगे तो ये अभी ही पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो हमें इसे हल्का सा फ्राई करना है।
इसी तरीके से सारी कचौरियाँ फ्राई कर लें। अब सेकेंड फ्राई में हमें कचौरियों को लो फ्लेम पे तलना है, तो इसके लिए हमें तेल ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए मैंने थोड़ा सा और तेल इसमें डाल दिया है। तो अब यहाँ पे 4-5 कचौरियाँ एक साथ तल सकते हैं। ये 7 से 8 मिनट के लिए तली जाएंगी। कचौरियों को हमें बार बार से पलटते रहना है, वरना वो एक साइड से जल सकती हैं। तो फूलने लगी ना अब कचौरियाँ। ये कचौरियाँ बहुत टेस्टी लगेगी, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। अब इसमें कलर आने लगा है, तो आप इसकी गैस अब थोड़ी सी तेज़ कर दें और इसे 2 मिनट के लिए और फ्राई करें, फिर ये तैयार हो जाएगी। तो अब ये कचौरियाँ तैयार हैं। आप इनका जितना तेल हो सके उतना कढ़ाई में ही निकाल लें और फिर इन्हें एक टिश्यू पेपर पे रख दें। मैंने बाकी सारी कचौरियाँ भी तल ली हैं और अब मेरी कचौरियाँ तैयार हैं। कचौरी के साथ इमली की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, तो चलिए वो भी बनाएं। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम इमली ली है और उसमें 1 कप पानी डाला है। पानी एकदम गर्म होना चाहिए। इसमें हम इमली को 5 से 10 मिनट तक के लिए भिगो देंगे। अब इमली भीग चुकी है, अब हम इसे अच्छे से एक बार मैश कर देंगे और फिर हम इसे छान लेंगे। हमें इस पानी को बॉईल करना है। बॉईल करके हमें इसमें एक एक करके सारे मसालों को डालना है। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच नॉर्मल चीनी और 3 चम्मच ब्राउन शुगर ली है। ब्राउन शुगर इमली की अगर कभी बिटरनेस आ जाती है तो उसे काटती है और बहुत अच्छा टेस्ट देती है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालना है। इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च डालनी है। नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्ची डालनी है। इसमें 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच खरबूजे के बीज भी डालें। आप चाहें तो इसमें अंगूर भी डाल सकते हैं।
अब इस चटनी में अच्छे से बॉईल भी आ चुका है और ये थिक भी हो चुकी है। तो अब आप इसे थोड़ी देर बाहर रखें और फिर इसे फ्रिज में ठंडा होने को रख दें। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ डालूँगी। बाय बाय।